हाय गाइस, वेलकम टू इंजीनियर गुप्ता ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। बहुत सारे बच्चे एसएससी 2026 की तैयारी स्टार्ट कर चुके होंगे। बहुत सारे बच्चे एग्जाम नोटिफिकेशन का वेट कर रहे होंगे, क्योंकि बहुत से छोटे मोटे एग्जाम हैं वो लगे हुए हैं। जैसे अभी उत्तर प्रदेश में पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का है, इसके अलावा आरआरबी जेई मेंस का है। और जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं जिनका टारगेट एसएससी जेई 2026 क्रैक करके सीपीडब्ल्यूडी या सीडब्ल्यूसी या किसी भी डिपार्टमेंट में सिलेक्शन लेना है, वो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। 9 इयर्स का एक्सपीरियंस है, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। लेटेस्ट ईडीक्यूटी ने जो एग्ज़ाम करवाया था, उस एग्ज़ाम में मैंने प्री और मेंस दोनों एग्ज़ाम दिए हुए हैं। क्वालीफाई करने के नेचर से मैं एग्ज़ाम देने गया ही नहीं था। मैं देखने गया था कि ईडीक्यूटी किस प्रकार से एसएससी का एग्ज़ाम करवाती है। तो प्री में मैंने इतने मार्क्स आराम से गेन कर लिए थे कि मैं एग्ज़ाम निकाल लूँ। मेंस में देखने गया था कि क्या-क्या रहने वाला है, क्योंकि हमारा टारगेट कुछ और ही है। ठीक है? लेकिन हाँ, मेंस मैंने दिया है इस बात का ध्यान रखिएगा। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है, तैयारी करने से पहले ये वीडियो क्यों देखना आप लोगों को के लिए ज़रूरी है, फर्स्ट स्टेप क्या होने चाहिए? बहुत सारे बच्चे जब तैयारी करने आते हैं, जिन्होंने अभी डिप्लोमा या बीटेक पास आउट किया होता है, वो डायरेक्ट आके सोचते हैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने, कहीं पे हम बैच जॉइन कर लें। नहीं ब्रदर, सबसे पहले अगर आपका एग्ज़ाम टारगेट है, आपको सिलेक्शन लेना है, तो उस डिपार्टमेंट के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, उसकी आपको परख होनी चाहिए कि उसमें क्वेश्चंस किस प्रकार पूछे जाते हैं। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले खुद को तैयार कर ले, इस काबिल को हाँ, मैं वो एग्ज़ाम क्रैक कर जाऊँगा। क्योंकि जितनी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट क्लासेस वगैरह पढ़ाती हैं, वो ऑल ओवर एग्ज़ाम्स को टारगेट करते हुए पढ़ाती हैं कि कोई भी एग्ज़ाम्स आएगा, आप क्रैक कर लेंगे। एसएससी जेईई बेहद डिफरेंट है, उसमें 50 नंबर का केवल रीजनिंग आता है, 50 नंबर की जीएस आती है और 100 नंबर का टेक्निकल, और मेंस में 300 नंबर का, तो 400 नंबर का टेक्निकल आता है। तो 500 में से 400 केवल आपका टेक्निकल आएगा, और 50 नंबर की रीजनिंग। जो मैंने एग्जाम दिया है उसमें देखा कि एडिक्विटी जो क्वेश्चंस बना रही है वो इजी क्वेश्चन बना रही है, बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं है। टीसीएस जब क्वेश्चंस बनाती थी तो बहुत ज्यादा हार्ड बनाती थी, उसको क्वेश्चन पढ़ने में 1 से 1.5 मिनट लग जाते थे, सॉल्व करने की बात ही छोड़ दो आप। जबकि रीजनिंग में 1 मिनट का समय भी लग जाता था बच्चों को पढ़ने में, क्योंकि कभी कभी बच्चे घबराहट बहुत ज्यादा, एग्जाम प्रेशर सबसे ज्यादा हावी होता है आपका एग्जाम में होने वाला प्रेशर, कि 2 घंटे का ही समय बचा हुआ है, 120 मिनट में ही हमें 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेने हैं। तो ये उस इन सभी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने आप को तैयारी से पहले तैयार कर लें कि मुझे क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस टॉपिक पे फोकस करना है, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ना। ब्रदर, कोई भी कोचिंग, कोई भी बैच, कोई भी सीरीज, कोई भी मास्टर का वो जो होता है आपका मैराथन, मैराथन क्लास ज्वाइन करने से पहले एक चीज ध्यान रख लेना कि आपको प्रीवियस ईयर जितने क्वेश्चन पढ़े आए हुए हैं, उसको 1, 2, 3 बार ज़रूर पढ़ लेना। आपका माइंड क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँगे कि मुझे इस एरिया में तैयारी करनी है, मेरा ये एरिया कमज़ोर रहने वाला है, और मुझे फार्मूला बेस पे जो ऑनलाइन क्वेश्चन आते हैं उसमें प्रॉब्लम हो रही है, न्यूमेरिकल बेस पे प्रॉब्लम हो रही है, या जो क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा पूछ ले रहा है उसमें प्रॉब्लम हो रही है। तो इन सब चीज़ों के लिए सबसे पहले ज़रूरी है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पढ़ना, उसका एनालिसिस, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तैयारी से पहले उसको पढ़ लेना, समझ लेना, उसके बाद तैयारी स्टार्ट करना है। बहुत सारे बच्चे तैयारी स्टार्ट कर देते हैं, 2 साल बाद, 2.5 साल बाद, 1.5 साल बाद जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाते हैं। नहीं, नॉर्मली है, सबसे पहला स्टेप आपको यही करना है, उसके बाद आपको पता चलेगा कहाँ किस लेवल की तैयारी की मुझे ज़रूरत है। क्या मुझे कोचिंग करनी चाहिए या मैं सेल्फ स्टडी से ही कर लूँगा? टेस्ट दे लीजिए, पता चल जाएगा क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। जब आप पढ़ेंगे तो सबके लेवल्स अलग-अलग होते हैं। कुछ बच्चों को कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। जब मैं इंटरव्यूज़ लेता हूँ, सर मैंने कोई कोचिंग नहीं की थी। मैंने केवल मुझे इस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम थी और मैंने वो सब्जेक्ट कहीं न कहीं से पढ़ लिया। अब पूरे बैच लेने की ज़रूरत किसी को पड़ती नहीं। ठीक है? तो इसमें मैं 3 किताबें रिकमेंड करूँगा, तीनों यूथ पब्लिकेशन की रहने वाली हैं। उसमें से केवल आपको 1 पढ़नी है। कौन-सी पढ़नी है वो आप बताइएगा, मैं तीनों किताबों की वैरायटी आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है? उसमें सब सब में अलग-अलग चीज़ें हैं, ये बात का ध्यान रखिएगा आप। ठीक है? पहली किताब कौन-सी रहने वाली है? पहली किताब आपकी रहने वाली है एसएससी जेईई प्री एंड मेंस। 2022 तक क्या होता था
कि प्री के एग्जाम्स होते थे, मेंस के एग्जाम रिटन में होता था। 300 नंबर जो होते रिटन एग्जाम्स होते थे। ऑफलाइन सेंटर पढ़ते थे, वहाँ पे क्वेश्चन पेपर आपको आता था, वहाँ पे आपको आंसर्स लिखना होता था, डिटेल सॉल्यूशन देने होते थे। जो पूछा जाएगा उसका डिटेल सॉल्यूशन देना होता है। लेकिन 2023 से आपके वो भी ऑप्शनल हो लेंगे, एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस आने लगे हैं। ये 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें एक ऑप्शन आपको टिक करना पड़ेगा, जैसे आपका प्री का एग्जाम होता है। लेकिन 100 क्वेश्चन मेंस में होते हैं, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो वो 3 जो मेंस के पेपर हुए उसका एनालिसिस भी कर लीजिएगा, आपके मेंस में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि सबकी तैयारी एक साथ की जाती है। ये एसएससी के सिविल इंजीनियरिंग के टेक्निकल के सॉल्व पेपर्स हैं, इसमें 49 प्री के हैं, 3 आपके मेंस के रहने वाले हैं। ईयर वाइज आपको यहाँ पे दिया गया है, तो पेपर पेपर वाइज है ये, मतलब इसमें जो एग्जाम्स हुए हैं उसके पेपर आपको यहाँ पे दिखाए गए, जैसे 2025 का मेंस का हुआ है वो मिलेगा, फिर जो 2025 में प्री हुए वो मिलेंगे। ऐसे क्या है आपके 2025 के, 2024 के, 2023 के, 22, 21, 18, 17 वो सब मिल गए हैं। 995 प्रिंट प्राइस है, डिस्काउंट के साथ आपको मार्केट में अवेलेबल रहेगी। मैं भी इसी चैनल पे आपको रिव्यू करके बता दूंगा कितने पेजेस की बुक रहने वाली है, क्या रहने वाला है, वो डिटेल्स में आपको बताऊंगा। ठीक है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। तो ये वो पेपर्स हैं जो टेक्निकल आपके टेक्निकल है, इसमें आपके रीजनिंग के और जीएस का पोर्शन इसमें नहीं दिया गया है। इसमें क्या टेक्निकल टेक्निकल पेपर है, तो जो जिन बच्चों को ईडीक्यूटी के पेपर देखने हो 2025 वाले सारे पेपर देखने हैं। अगर टीसीएस के भी क्वेश्चन एसएससी जो देती थी वो देखने हैं, तो 2024 के बाद से जितने पेपर हुए हैं, 2024 का शायद ईडीक्यूटी करवाई थी, 2023 का टीसीएस वगैरह करवाई, तो वो देख लेना। अब 2025 वाले एग्जाम दोनों एग्जाम मैंने दिए हैं, बहुत आराम से आप इजीली क्रैक कर सकते हो, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं आता है। बस आपके कॉन्सेप्ट अच्छे होने चाहिए और गो थ्रू होने चाहिए हर एक सब्जेक्ट से। ठीक है, दूसरी जो बुक रहने वाली है, सेम यही बुक रहने वाली है एसएससी की शॉर्ट, बट ये क्या है, यूथ ने क्या किया है, इसको चैप्टर वाइज कर दिया है। टोटल 65 पेपर इसमें लिया गया है। एसएससी 2025 के 8 पेपर हैं प्री मेंस मिला के, और एसएससी 2024 के 5 पेपर हैं, 2023 के भी 5 पेपर हैं, 2022 में 4 पेपर, उसके बाद 2021 में 2 पेपर हैं, 2020 के 5 पेपर हैं। तो कुल मिलाकर टोटल 65 टेक्निकल के पेपर्स आपके हो गए हैं। यहाँ पे आप चैप्टर वाइज शॉर्ट पेपर्स देख सकते हैं। अभी तक जो हुए हैं लगभग 6375 क्वेश्चन है। अगर आप 6375 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेते हो, मतलब वही बहुत है, ये ध्यान रखना। इसलिए मैंने कहा है कि तैयारी स्टार्ट करने से पहले, कुछ भी तैयार करने से पहले आपको इन सभी क्वेश्चन से होकर जाना है। ये क्वेश्चन आप पढ़ लोगे, एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अब पता चल जाएगा कि कहाँ पे आप कमजोर पड़ रहे हो, कहाँ पे आपको हार्ड करने की जरूरत है, किस सब्जेक्ट में ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, इस सब्जेक्ट में थोड़ा सा रिवीजन कर लोगे भी, तब भी आपका काम हो जाएगा। क्वेश्चन के टाइप देख लोगे यार, वन लाइनर आ रहा है, इससे तो ये तो आराम से इजिली ऐसे क्रैक कर जाओगे। उसमें कॉन्सेप्ट ज्यादा आ रहे हैं यार, इसको तो मुझे पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। ये इन्हीं किताबों से आपको पता चलेगा कि किस प्रकार रहने वाला है। और भी चीजें हैं, मैं एक किताब और बता दे रहा हूँ। दोनों में मैंने टेक्निकल टेक्निकल आपको बता दिया। बहुत सारे बच्चे पूछेंगे सर नॉन टेक्निकल भी तो देखना चाहिए। तो यूथ ने एक बुक लॉन्च की है, ये कल ही लॉन्च हुई है, एसएससी 2027 के 26-27 के नाम से। इसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों पेपर आपको मिल जाएंगे, प्रीलिम्स के और मेंस के सभी पेपर यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, और जितने पेपर अभी तक हुए हैं वो आपको पेपर वाइज एंड ईयर वाइज सारे पेपर यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाले हैं। इसकी डिटेल वीडियो हम बनाएंगे। इसके अलावा यूथ पब्लिकेशन की अन्य बुक जो आती है, जैसे यूपी तबस्सी के लिए सिलेबस के आधार पर मार्गदर्शिका आई थी। इसके अलावा एग्जाम फाइटर आया था यूपी तबस्सी के नाम पे, ये यूपी तबस्सी का ही पेपर हो गया। उसके अलावा यूपी जी के और भी यहाँ पे एसएससी जे के सॉल्व पेपर, यूपी तबस्सी कंप्यूटर सिविल के आपका कैप्सूल, हिंदी वर्जन में, इंग्लिश वर्जन में, ये सारी किताबें यूथ की अन्य किताबें आपकी रहने वाली हैं। तो ये 3 किताबों को दिखाने का मतलब ये था कि आपको शॉर्ट पेपर सबसे पहले पढ़ना चाहिए, तैयारी स्टार्ट करने से पहले। मेरा मेन मोटिव है, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी वो चीजें पढ़ने से। बहुत सारे बच्चे स्टार्ट कर देते हैं, अंधेरे में तीर चला रहे हैं, मैं तैयारी कर रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है किस चीज की तैयारी कर रहा हूँ, कितना तैयारी करना है। भाई ये पढ़ो, ये 3 किताबों में एक किताब आप ले लो, चैप्टर वाइज चाहे ले लो। चैप्टर वाइज ले लोगे तो आपको हर एक सब्जेक्ट की डिटेल समझ में आ जाएगी कि हाँ इस सब्जेक्ट में इतने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इस लेवल का क्वेश्चन इस सब्जेक्ट से आ रहा है, तो मुझे इस सब्जेक्ट को कितना गहराई तक पढ़ना है। और जो बच्चे ऑलरेडी एक आध साल तैयारी कर चुके हैं वो इस पेपर को ले लेंगे, ईयर वाइज वाला 2025 के सारे पेपर देखना, 2025 में किस प्रकार पेपर क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपने कहाँ गलती की है, क्या गलती आपकी हो रही है। जब पेपर वाइज पढ़ोगे चीजें तो आपको क्लियर हो जाएंगी। जो बच्चे ऑलरेडी तैयारी कर चुके हैं, जो बच्चे बिल्कुल तैयारी नहीं किए, स्टार्ट किए हैं, वो ये वाले चैप्टर वाइज वाले पढ़ना।
चैप्टर वाइज़ पढ़ोगे तो आपको एक सब्जेक्ट की डिटेल समझ में आएगी कि हाँ, इसमें मुझे कितना मेहनत करने की ज़रूरत है। चैप्टर वाइज़ जो तैयारी नहीं की है, जो तैयारी एक बार कर चुके हैं, एक आध बार एसएससी दे चुके हैं, वो आप पढ़ लीजिएगा। ये वाली किताब है, कहाँ गई? ये 2025 की लेटेस्ट वाली। आप कोई भी पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है। मैं यूथ की इसलिए बता रहा हूँ कि यूथ की किताबें आपको आपके बजट फ्रेंडली मिल जाएगा। जो चीज़ें आपको चाहिए वो इसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है? और टेस्ट वगैरह भी देते रहो, उसमें इस कोर्स देखते रहो, फ्री टेस्ट बहुत जगह अवेलेबल होते हैं। वीकली आपको चलते रहते हैं हर जगह टेस्ट, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो थोड़ा। और बाकी ऑल द बेस्ट। तैयारी इस वीडियो सीरीज़ में बहुत सारी चीज़ें आएँगी। चैनल पे बने रहिए, चैनल नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारे टॉपर्स के जो इंटरव्यूज़ हैं वो भी आप देखते रहिएगा। सभी इंटरव्यूज़ आपको अलग-अलग डिपार्टमेंट के, अलग-अलग ईयर के वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएँगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू गाइज़।